अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर ए ग्राफिक्स। आज हमारी अडोब फोटोशॉप में क्लास 3 है और आज हम लेयर्स पैनल के ऊपर क्लास बनाएंगे। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। यहाँ पर अब ये राइट साइड पे यहाँ पर आप देख लें, ये लेयर्स लिखा हुआ है और ये हमारे पास लेयर्स पैनल है। तो ये लेयर्स क्या होती हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर देख रहे हैं। ये जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट्स या फाइल ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, आपके पास एक लेयर आपके कैनवस पे नज़र आएगी। ठीक है, तो न्यू लेयर लेनी हो तो वो कैसे लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ये डिलीट वाला बटन है, इसके साथ एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये है न्यू क्रिएट अ न्यू लेयर का। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई लेयर आ गई है, ये लेयर 1 के नाम से। तो इसका नेम भी हम यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है लेयर 1, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्लास वगैरह जो भी आपने नाम लिखना हो वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक नई लेयर आ गया। अब यहाँ पर आपको ये लेयर जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। जो हम नई लेयर लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसको अब क्या करते हैं, ये हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन ये हमारे ऊपर कैनवस के ऊपर आ चुकी होती है। समझ लें ये एक जैसे आपके पास एक आपने पेज के ऊपर पेज रख लिया है, तो ये वो होती है। अब अगर मैं नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से हाइड कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास लेयर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, अब मैं अनहाइड कर दूँ और इस लेयर को मैं डिलीट भी कर दूँ तो यहाँ पर डिलीट वाले बटन पे आप ड्रैग करके लाएंगे और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब लेयर जो होती है वो हम लेते क्यों हैं, उसको लेने का क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम नई लेयर ले लें, ठीक है जी, इस लेयर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम नई लेयर हमारे लिए लेना क्यों ज़रूरी होता है। तो इस पर अगर अब हमने लेयर 1 लिया, इस पर क्लिक करें और इस पे यहाँ पर हम सिलेक्शन लगा कर कलर दे दें। ये हमने कलर दे दिया। ठीक है जी, अब कंट्रोल डी के साथ हम इस सिलेक्शन को भी ख़त्म कर देते हैं। फिर यहाँ से हम एक नई लेयर लेते हैं। ये अब हमारे पास न्यू लेयर आ गई है, लेयर 2। ठीक है, अब हम इस पे कलर चेंज कर लें और यहाँ पर इस पे भी एक सिलेक्शन लगा कर इस पे भी एक कलर लगा लें और कंट्रोल डी के साथ सिलेक्शन को ख़त्म कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ से मूव टूल लें। अब आप देख लें ये जो पिंक है हमारे पास ये लेयर 1 पर है और ये जो ब्लू है ये हमारे पास लेयर 2 पर है। जैसे ही हम पिंक पर आकर माउस को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी लेयर 1 सेलेक्ट हो गई है। अगर हम ब्लू वाले रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेयर 2 जो है वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इनको लेने का मकसद क्या होता है। जैसे ही मैं अब यहाँ से यार मैंने 2 डब्बे लगा लिए हैं तो मैं चाहता हूँ इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इनमें से एक को। जैसे ये पिंक है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने पिंक वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस लेयर को चाहे मैं ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊँ तब भी डिलीट हो जाएगी, और अगर मैं इसको ड्रैग करके डिलीट वाले बटन पे या यहाँ पर आपको शो हो रहा है इस पर लाकर छोड़ दूँ तब भी ये डिलीट हो जाएगी और हमारे पास ये एक लेयर बच गई है, एक डब्बा हमारे पास बच गया है। ये क्यों बचा है, क्योंकि ये हमारा लेयर 2 पे था। ठीक है, कंट्रोल Alt Z से हम बैक आते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, इन दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर दूँ। अब मैं यहाँ से एक नई लेयर लूँ तो इस लेयर को अब मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन यहाँ लगाता हूँ और इसको ये कलर दे देता हूँ, कंट्रोल डी। अब फिर यहाँ से ये बटन लेकर और फिर यहाँ पर एक मैं सिलेक्शन लगाता हूँ यहाँ पर
अब इसको यहाँ से ये कलर दे दूँ। अब मैं अगर इनमें से एक को भी डिलीट करना चाहूँ तो ये एक डिलीट नहीं होगा, ये दोनों डिलीट हो गए क्योंकि ये दोनों एक ही लेयर पे लग चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो इस तरह ड्रैग करूँ और डिलीट पे छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों डब्बे हमारे पास डिलीट हो गए हैं। अगर अलग अलग लेयर पे होते तो एक हम कर सकते थे और एक हम रख सकते थे। आई होप आपको लेयर्स की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर लेयर की कुछ सेटिंग है। ये हमारे पास लेयर पैनल जो है, इस पे आपको इसकी सेटिंग नज़र आ रही होगी। ये कैसे होती है, ये सेटिंग क्या चीज़ होती है, ये हम देखते हैं। ठीक है जी। अब जो लेयर 1 है इसको मैं डिलीट कर दूं। इसको अगर मैं एक और हमारे पास तरीका होता है, अगर मैं इसमें से पिंक और ब्लू है, ये ब्लू है ये पिंक है, इनमें से अगर किसी एक को डिलीट भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँ और इस लेयर को इतना सेलेक्ट कर लूँ, इस वाली लेयर को, लेयर 1 को, और अब अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊँ तो सिलेक्शन के अंदर जितनी लेयर होगी वो डिलीट होगी। या कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास ये एक बच चुकी लेयर 1 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं डिलीट कर दूं यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास जो सेटिंग है, अब ये देख लें जो बैकग्राउंड लेयर होती है आपने, अब यहाँ पर मैं एक नई लेयर लूँ। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग ओपन है, इसका सब कुछ ओपन है। अगर इस लेयर को मैं डिलीट कर दूँ, हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर होती है इसकी ये सेटिंग जो है ये ऑफ़ है। ये क्यों ऑफ़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक छोटा सा ताला बना हुआ है। तो जैसे ही हम इस ताले को ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करें और हम ये लेयर हमारे पास अब नॉर्मल लेयर बन गई है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई है। अब यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं अब मैं समझाता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक दो पिक्चर्स हैं, तो इस पिक्चर को ड्रैग करके मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने इसको डायरेक्ट रखा है तो आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड लेयर बन चुकी है। तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। मैंने नॉर्मल क्यों किया है, हो सकता है इसको मैं आधा कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको इतना सेलेक्ट करके अगर मैं डिलीट का बटन दबा दूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास आधी लेयर डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल Z से वापस आता हूँ और कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर दी। और अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये इसके लॉक्स हैं। ये सेटिंग में ये लॉक है, ये ओपेसिटी है। अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूँ तो आप देख सकते हैं हम ये थोड़े लाइट हो गई है। ओपेसिटी मींस ओपेसिटी, अब मैं इसका क्या बताऊँ, यहाँ से फिल करूँ तो फिल भी कम हो सकता है। अब ये क्या, ओपेसिटी कम करने से क्या होता है कि जो लाइट होती है उसके कुछ पिक्सल बीच में से कम होने लग जाते हैं। ठीक होती है, जो हमारे पास पिक्चर होती है या जो लेयर होती है उसके अगर हम ओपेसिटी कम करें तो उसके पिक्सल दरमियान से ख़त्म होने लग जाते हैं। जितनी हम उसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो वो उतना हमारे पास लाइट एंड इफेक्ट देगी। अब जैसे ही मैं ये वाली पिक्चर ऊपर रखूँ यहाँ पर, ये अब हमारे पास एक और लेयर बन गई है। इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर अब यहाँ पर इसकी अगर मैं ओपेसिटी कम करूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे से इसके कुछ पिक्सल कम हो रहे हैं और वो नीचे वाली लेयर हमें शो होने लग गई है। अगर आप फिल करें कम तो फिल का भी वही काम है, लेकिन फिल और ओपेसिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो अब आपको समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास है, इसको अब ये हमारे पास लेयर है, इसको राइट क्लिक करके मैं रास्टराइज लेयर कर दूँ। अब आप देखें इस लेयर को यहाँ पर लॉक है, तो अगर मैं ये लॉक लगा दूं तो इस लॉक का मतलब क्या है। इस लॉक पे आए और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ट्रांसपेरेंट पिक्सल क्या होते हैं, नीचे वाली लेयर अगर मैं हाइड कर दूं, अब आप यहाँ पर साइडों पे देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं, ये अब लॉक हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँ और यहाँ पर आप देख लें काम नहीं हो रहा, और जो लेयर है ट्रांसपेरेंट लेयर है वहाँ पर काम नहीं हो रहा। जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है वहाँ पे हमारा ब्रश टूल लग रहा है, और जहाँ पर ट्रांसपेरेंट है वहाँ पर नहीं लग रहा। कंट्रोल Alt Z से मैं बैक जाता हूँ। ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरा है जी
इमेज लॉक पिक्सल्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो ये लॉक हो गई है। अब यहाँ पर कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। ठीक है, अब इस पर ब्रश नहीं हो सकता। हाँ, ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो सकती है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना। वो कैसे करते हैं? कंट्रोल टी अगर मैं प्रेस करूं तो हम इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, इस लेयर को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटर क्लिक प्रेस करूं तो फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्म हट जाएगी। अब नीचे वाली लेयर जो है इसको मैं अनहाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लॉक पोजीशन है। लॉक पोजीशन क्या होती है कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ये अब हिल नहीं सकती ऊपर वाली लेयर, ये लॉक है। अब मैं ऊपर वाली को पकड़ता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक नीचे वाली लेयर जो है वो पकड़ी जा रही है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर हमने लॉक कर दी है। ठीक है, इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ और इसको भी अनलॉक कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास क्या है? ये हमने इसका तीसरा लॉक यहाँ पर लगाया हुआ है इस लेयर का। तो ये अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ये जहाँ पर हमने रख दी है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, ये हिल नहीं सकती। तो इस पर ब्रश भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जेड। अगर मैं इसके साथ ये ट्रांसफॉर्म लेयर जो है इसको लॉक कर दूं, अब हमारा यहाँ पर ब्रश साइड पे नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा ब्रश लगेगा। ठीक है जी, यहाँ से मैं ब्रश का कलर अगर चेंज कर दूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं लग रहा, यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जेड से मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं दोनों को अनलॉक कर देता हूँ। ये क्या है? ये आर्टबोर्ड का है, तो ये अभी हमारे पास आर्टबोर्ड नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा। ये अब लॉक ऑल है। अगर इस पे मैं क्लिक कर दूं, इस लॉक ऑल पे वाले बटन को अगर मैं क्लिक कर दूं तो अब हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर ये लॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम इस पर कोई काम कुछ भी ना इसको हिला सकते हैं, ना इस पर ब्रश टूल लगा सकते हैं, इस पर इवन हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से ब्रश टूल लेके इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्या कहेगा? कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ठीक है, अब इस पे काम करने के लिए इसको यहाँ से अनलॉक यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से भी ये अनलॉक हो गई है। ठीक है, अब आपको ओपेसिटी भी समझ आ गई, लॉक की भी समझ आ गई, अब यहाँ पर फिल की भी आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर ये हमारे पास कुछ मोड हैं इसके, इनको हम ब्लेंडिंग मोड्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? अब इस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो इस पर मैं अगर ये वाला लगा दूँ डार्कन वाला, तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, अगर मैं जूम करूं, यहाँ से जूम टूल लूँ, अब यहाँ पर नीचे वाली जो लेयर है ये इसके कुछ पिक्सल जो हैं, जो वाइट पिक्सल हैं, जो हमारे पास लाइट पिक्सल जो हैं वो इसके ख़त्म हो गए हैं। अब अगर मैं यहाँ से ओवरले पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो ब्लैक पिक्सल थे, डार्क पिक्सल, वो ख़त्म हो गया। अब ये ब्लेंड हो रही है, इनको इसलिए ब्लेंडिंग मोड कहते हैं कि ये नीचे वाली लेयर से ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कलर पे क्लिक कर दूं तो अब आप देखें कि ये नीचे वाली लेयर से कितना ब्लेंड हो चुकी है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करूं तो ये बिल्कुल और लाइट होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पर ये आ गया तो ये ब्लेंड हो जाती है। ये जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं इनसे ये ब्लेंड हो रही है। ठीक है, इस तरह अब आप देख लें, और सॉफ्ट लाइट पे कर दें, या यहाँ पर जो हमारे ब्लेंडिंग मोड्स में ये जो मल्टी है, ये मल्टीप्लाई जो मोड है, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। इस पर अगर क्लिक करें तो ये ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है जी, तो ये थी लेयर्स की लोगों को टेंशन बनी होती है, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।